एक मास भी समाप्त हुआ, किंतु हनुमान जी अभी तक नहीं आए। ये सब अपनी किस्मत का दोष है। विरहा, तू दबी हुई अग्नि के समान है, जो भीतर ही भीतर सुलगती जाती है। पता नहीं नींद कहाँ चली गई, आराम कहाँ जाकर सो गया। सूर्य निकलता है और छिप जाता है, घड़ियां बीत रही हैं, दिन भागे जा रहे हैं, परंतु वह समय लौट कर नहीं आएगा। अब तो हमारी आशाओं का भी नाश हो गया। सुग्रीव जी, जो कुछ आपने मेरे लिए कष्ट उठाए, उसके लिए मुझे क्षमा करना। भगवान, आखिर उनको 1 महीने तक वापस आने के लिए कहा है, किंतु इस अवधि में कल का दिन शेष है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हनुमान जी सीता जी का पता अवश्य लगाकर वापस आएंगे। विधाता की गति ऐसी ही विचित्र है। अच्छा, कल का दिन और देख लीजिए। विजय महाराज, मुबारक हो। हनुमान जी, जामवंत जी और अंगद सामने से आ रहे हैं। भगवान प्रणाम। चरणजीव रहो। भगवान प्रणाम। चरणजीव रहो। भगवान प्रणाम। विजय रहो हनुमान। हे महावीर, तुम धन्य हो। कहो कुशल तो हो। भगवान, जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे किस बात का भय है। अच्छा हनुमान जी, अब सुनाइए। कुछ सीता जी की खबर भी मिली। सुग्रीव जी, जब श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद हो तो फिर भला कोई काम कैसे अधूरा रह सकता है। महाराज, ये क्या संभव है कि हनुमान जी बिना कार्य किए वापस आ जाएं? भला मैं किसी योग्य हूं। भगवान का आशीर्वाद और सहयोगियों का साथ था, मैं तो केवल सहायक था। अच्छा हनुमान जी, ये तो बताओ कि किस प्रकार आपने सीता की खबर पाई? भगवान, पहले तो मैं सब परिचित स्थानों पर गया, किंतु मुझे सफलता नहीं मिली और अंत में मैं लंका की ओर गया। सबसे पहले राक्षसों से युद्ध हुआ और फिर मैं विभीषण जी की कुटिया में गया और उन्होंने कहा कि माता सीता जी अशोक वाटिका में कैद है और मुझे वहां जाने के लिए रास्ता बताया। जब मैं अशोक वाटिका में पहुंचा तो दुष्ट रावण माता जी को अनेक भाई दिखा रहा था, किंतु माता जी अडिग रही और जब रावण चला गया तो माता जी ने आपका स्मरण करके भगवान से अरदास की और तब माता जी को मैंने आपकी दी हुई अंगूठी दी। तब उन्होंने मुझे पहचाना और फल खाने की आज्ञा दी और
जब मैं फल खाने लगा तो मुझे राक्षसों ने रोका और मैंने उनको मार दिया। और फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा और मैंने उसे भी मार दिया। और अंत में मेघनाथ ने ब्रह्म शक्ति और नागपाश का प्रयोग करके मुझे बंदी बना दिया। हे प्रभु, मैंने ब्रह्मा जी की मर्यादा को नहीं तोड़ा और जब रावण जी के पास पहुंचा तो उसे मैंने बहुत समझाया, किंतु वह नहीं माना और अंत में उसने मेरी पूंछ में आग लगा दी और मैंने उसकी हरी भरी सोने की लंका को जला दिया। और अंत में माता जी के पास आया। उन्होंने कहा कि 1 मास के अंदर अगर आपने उनकी शुद्धि नहीं ली तो कहा कि मुझे जीवित ना पाओगे। भगवान माता जी ने यह चूड़ामणि आपके लिए निशानी के रूप में दी है। निसंदेह ये मेरी प्राण प्यारी की निशानी है। हनुमान जी, इस अवस्था में मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? आज तुम्हारे कारण ही मुझे अपनी प्राण प्यारी की सुधि मिली है। बस भगवान, अब रहने दीजिए और मुझे अधिक लज्जित न कीजिए। मैंने तो केवल अपना कर्तव्य पालन किया है। सुग्रीव जी, कहो अब क्या विचार है? हमें आपके संवाद का इंतजार है। और अगर रावण का सिर है और हमारी तलवार है। अच्छा, तो अब लंका की ओर प्रस्थान कीजिए। जो आज्ञा भगवान।